गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो वेस्टर्न म्यूज़िक हिंदी में इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का बहुत स्वागत है। ये पहला मैंने ये क्रोमैटिक स्केल ये ड्रॉ किया हुआ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए क्रोमैटिक स्केल क्योंकि मैंने ए से शुरू किया है। अब इसमें लेते हैं सीधे एफ स्केल। एफ मेजर जब होगा तो पहला नोट आएगा एफ, फिर इसका टोन होगा जी, फिर जी के बाद ए, फिर से टोन। अब ए के बाद ए और ए शार्प कभी नहीं हो सकता, इसलिए मुझे इसका एनहार्मोनिक जो है बी फ्लैट उसको लेना पड़ेगा, तो ये सेमीटोन हो जाएगा। फिर बी फ्लैट के बाद में टोन आएगा सी, ये हो गया टोन। फिर आगे टोन डी, फिर आगे टोन ई, फिर सेमीटोन एफ। अब इसका नेक्स्ट मुझे लेना है, अब फ्लैट टर्म ही यूज़ होंगे, तो इसमें जहाँ पे है ये बी फ्लैट, तो बी फ्लैट मेजर स्केल मेरा नेक्स्ट है। और बी फ्लैट स्केल में पहला रूट नोट हो गया बी फ्लैट, फिर इसका टोन है सी, फिर आगे टोन डी। अब इसमें सेमीटोन ई फ्लैट, क्योंकि रीज़न वही है कि डी और डी शार्प नहीं हो सकते, तो इसीलिए फ्लैट टर्म को लिया जाता है। और ई फ्लैट के बाद में फिर से टोन होगा एफ, टोन हो गया। फिर इसके बाद आगे जी, ये भी टोन है। फिर आगे टोन ए और सेमीटोन बी फ्लैट। तो ये बी फ्लैट स्केल है। इसके बाद मैं लेता हूँ इसमें से ई फ्लैट स्केल। ई फ्लैट के बाद जैसे ई फ्लैट मेजर, तो इसमें सबसे पहले आएगा ई फ्लैट, फिर टोन एफ, फिर टोन जी, टोन, फिर से टोन, देन सेमीटोन ए फ्लैट, ये हो गया सेमीटोन। फिर सेमीटोन के बाद में फिर से मुझे टोन लेना है, तो सेमीटोन इसका आ जाएगा ए फ्लैट, फिर इसके बाद है बी फ्लैट, टोन बी फ्लैट, फिर इसके आगे टोन जो आएगा सी, टोन, टोन, फिर टोन डी, फिर सेमीटोन ई फ्लैट। अब इसके बाद सीधे मैं लेता हूँ जो यहाँ आ रहा है ए फ्लैट, जो ये आप देखेंगे ए फ्लैट मेजर स्केल, तो ए फ्लैट मेजर। इसके नोट्स हैं ए फ्लैट, टोन में बी फ्लैट, ये टोन हो गया। आगे टोन जो आएगा सी। अब सेमीटोन,
सेमीटोन आएगा डी फ्लैट, क्योंकि सी और सी शार्प नहीं हो सकते। सेमीटोन डी फ्लैट के बाद फिर से टोन है तो वो आएगा ई फ्लैट। ई फ्लैट के बाद में फिर टोन मतलब एफ, इसके आगे फिर से मुझे लेना है टोन तो जी, और जी के बाद सीधे ए फ्लैट सेमीटोन। तो ये नंबर ऑफ फ्लैट्स इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे 4, इससे पहले में 3 था, और इसके बाद में एफ स्केल बी फ्लैट स्केल में 2 और एफ में 1 ही था। अब इसके बाद सीधे लेते हैं डी फ्लैट मेजर स्केल। अब डी फ्लैट मेजर स्केल में पहला नोट हो गया डी फ्लैट, फिर इसके आगे का आ जाएगा ई फ्लैट, फिर ये टोन, फिर इसके बाद आगे फिर से टोन है तो एफ आ जाएगा। अब लेना है सेमीटोन, तो यहाँ पे टर्म यूज होगा जी फ्लैट सेमीटोन। फिर इसके आगे टोन मुझे लेना है तो ए फ्लैट, फिर टोन बी फ्लैट, आगे फिर से टोन तो ये आ जाएगा सी, और सेमीटोन डी फ्लैट। तो ये कंप्लीट, इसमें टोटल 5 फ्लैट आ रहे हैं। अब इसके बाद में जब नेक्स्ट लेते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग होता है जी फ्लैट मेजर स्केल, जिसमें 6 फ्लैट आते हैं। अब इसमें जैसे पहला नोट हो गया जी फ्लैट, फिर ए फ्लैट टोन पे, दोनों टोन हैं, फिर आगे फिर से टोन मतलब बी फ्लैट। अब इसका सेमीटोन आएगा तो वो मतलब आना चाहिए बी, और बी फ्लैट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए उसको लिख देंगे सी फ्लैट, ये हो जाएगा सेमीटोन। सेमीटोन के ये सेमीटोन हो गया, फिर आगे मुझे टोन लेना है तो आ जाएगा डी फ्लैट, फिर आगे फिर से टोन मतलब ई फ्लैट, फिर आगे मुझे फिर से टोन लेना है तो आएगा एफ, ये हो गया टोन, और इसके आगे सेमीटोन जी फ्लैट। तो यहाँ टोटल 6 फ्लैट आ रहे हैं। तो इस तरह से मतलब नंबर ऑफ फ्लैट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और ये अकॉर्डिंग टू सर्किल ऑफ फिफ्थ के हिसाब से है। और जैसे एफ शार्प मेजर स्केल था तो उसमें सब शार्प्स आ रहे थे, और एफ शार्प और जी फ्लैट एक दूसरे के एनहार्मोनिक होते हैं। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि एफ शार्प और उसी को जी फ्लैट भी बोलते हैं, तो ये एक दूसरे के एनहार्मोनिक होते हैं। तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोग को कोई क्वेरी है आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, और इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।